हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास 10 का एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा था। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने ये पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। इसमें क्या होता है? 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, x1 y1। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। और ये लाइन है, कितने अनुपात में इसको विभाजित करता है? इसको मानते हैं m1 m2। तो इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे x और y का? तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। सेम y1 निकालने के लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं। y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो गया? विभाजन सूत्र। इसके लिए ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। और दूरी सूत्र के लिए ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। बनाते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? बिंदु -1 और 7, -1 और 7 इसको मान लेते हैं x1 y1। और एक बिंदु क्या दिया हुआ है? 4 3 इसको मान लेते हैं x2 y2। इन दोनों लाइन को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब 2 मान लेते हैं। यहाँ है वो पॉइंट
ये हो गया 2 3, 2 अनुपात 3 के अनुपात में बांट रहा। तो इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2। देखिए यहाँ पर x क्या है, इसी x का वैल्यू निकालना है। m1 क्या दिया हुआ है 2, x2 4, m2 3, x1 -1, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2 जगह 8 प्लस माइनस -3 बाय 2 3 5। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 में से 3 गया 5, नीचे 5, कितना बार में कटे, एक बार में। क्या है x का वैल्यू 1। यहाँ तक हो गया। इसी तरह हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। यहाँ y का वैल्यू निकालना है। m1 का क्या वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू y2, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3 और y1 7 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब m1 क्या है 2 और m2 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 3 6 प्लस 7 21 और 3 5। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/5, 5 दिया 15। y का वैल्यू क्या आ गया 3। अतः हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू क्या आया था 1 और ये क्या आया था 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्या दिया हुआ है, बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब कि हमारा ये बिंदु दिया हुआ है -3 और 10 और ये बिंदु दिया हुआ है 6 -8। इसको मानते हैं x1 y1
इसको x2 y2 को बिंदु 1 - 1/6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये पॉइंट दे दिया है -1 और 6, जो कि हमारा x और y हुआ करता था। इसका अनुपात पूछ रहा है कि ये इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा। पिछला क्वेश्चन में हमारा m1 m2 दिया हुआ था, ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, एक्स वाई क्या होगा। यहाँ पर इसका एक्स वाई का वैल्यू दे दिया है, यहाँ m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। विभाजन सूत्र से क्या होगा, x = m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है, m1 तो निकालना है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 में बैठा सकते हैं। m1 का m1 लिखते हैं। x2 का वैल्यू क्या है 6 प्लस m2, x1 का वैल्यू क्या है -3 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, -1 के साथ m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 6 × m1, 6m1 प्लस माइनस -3m2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस को m1 से गुना करेंगे तो -m1 माइनस प्लस -m2 इक्वल टू इधर 6m1 माइनस 3m2। देखिए इधर ऑलरेडी m1 है -m1, इस m1 को इधर ले आए, प्लस m1 6m1 इधर आएगा तो -6m1, इधर ऑलरेडी -3m2 है, 3m2 और ये -m2 उधर चला जाएगा तो +m2, -m1 माइनस 6m1 तो क्या हो जाएगा -7m1, इधर -3m2 प्लस m2 -2m2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, अब लिख सकते हैं m1 बाई m2 इक्वल टू m1 बाई m2 को यहाँ ले आए, ऑलरेडी यहाँ 2 है, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, अतः अनुपात m1:2 m2 इज इक्वल टू 2:7। ये हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदुओं A1 - 5 और B-4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड
अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ? ए पॉइंट दिया हुआ है 1 -5, इसको क्या मानते हैं? x1 y1। और ये पॉइंट दिया हुआ है बी, इसका वैल्यू दिया -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है? x अक्ष पर y का मान 0 होता है। इस विभाजन बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात करें। अनुपात भी ज्ञात करना है और बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। पिछला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया था? m1 और m2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ था और इस पॉइंट का एक्स वाई का वैल्यू निकालना था। सेकंड पॉइंट में एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ था, m1 और m2 का वैल्यू निकालना था। इसमें क्या है? ना m1 दिया है ना m2 दिया है, ना इस पॉइंट का वैल्यू दिया है। इसमें सिर्फ ये दिया है कि एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, इसलिए एक्स अक्ष पर y का मान 0 होगा। बस इतना ही दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए और बी रेखाखंड को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इसको k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें m1 का वैल्यू क्या हो गया? k मान लिए और m2 का वैल्यू 1। ठीक है। अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से क्या होगा? x = m1 × x2 प्लस m2 × x1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ x का वैल्यू क्या है? x ही, m1 का वैल्यू माने k और क्या x2 का वैल्यू, x2 ये हो गया -4 प्लस m2 क्या माना है? 1 और x1 क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। यहाँ क्या करते हैं? x = -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1। इसी तरह y का भी हम लोग निकाल सकते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई x नहीं y m1 प्लस m2। x अक्ष पर y का वैल्यू क्या बोले थे? 0।
इधर क्या हो जाएगा m1 k और y2 5, m2 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो k के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 0 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 5k। यहाँ क्या था -5, इधर हो जाएगा 0 5k -5। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। 5k को इधर ले आइए, 5k 5 को इधर ले लेना तो 5, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 1। k का वैल्यू क्या हो गया 1। अतः हमारा अनुपात कितना है क्या, अतः अनुपात क्या माने थे k:1 इक्वल टू, मतलब k का वैल्यू में 1 आया 1:1। अब लिखते हैं k का मान समीकरण 1, समीकरण 1 माने थे, k का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, k का मान वहाँ पर क्या आया था x इक्वल टू इक्वेशन 1 -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1। x लिखेंगे 4 -4, k का वैल्यू क्या आया 1 प्लस 1, k का वैल्यू 1 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा x, और ये -4 प्लस 1 1 1 2। अब यहाँ लिखे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इक्वल टू या -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, तो x क्या मिल जाएगा x इक्वल टू -3/2। x क्या मिल गया -3/2 और y क्या था वहाँ 0, x अक्ष पर पूछा था ना। तो हमारा बिंदु x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आया -3/2 और x पर y का मान क्या होता है 0, तो हमें ये निर्देशांक मिल गया, ये आंसर। और अनुपात क्या था, अनुपात भी निकालना था, अनुपात क्या निकला 1:1, ये भी आंसर। ये दोनों हमारा सवाल का आंसर था। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आज 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति में, और कल कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड। तो आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। गुड नाइट सभी को।